अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन मैं सबसे पहले जो शामिल कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि बुगटी कबाइल जो है वो इस कदर अपने सरदार जो सरदार अब्दुर्रहमान है वो उसको कह ले कि कलपड़ जो बुगटी है उनका वो कत्ल का बदला लेने के लिए कच्चे के डाकुओं पर तूफ़ान बन के झपट पड़ा है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें नाकाम कच्चे के डाकुओं के सामने वो बिल्कुल बेबस ये बुगटी कबाइल है जिसने उनको पकड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और इस हद तक जा चुके हैं कि अगर अब उनके जो सरदार है जो कच्चे के डाकुओं को कह रहे हैं हम तसल्ली देते हैं कि हमने सरदार अब्दुर्रहमान को नहीं मारा और हम वो जो रस्म होती है उनकी वो जो आग पर चलने वाली हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। ये उस वक्त वो कहने के मजबूर हुए जब वो बिल्कुल बेबस हो गए। कच्चे के डाकुओं को जहाँ हुकूमत नहीं कुछ कर सकी, दोनों हुकूमतें वफाक और सूबाई, वहाँ पर बुगटी कबाइल ने उनको बिल्कुल इस काबिल कर दिया है कि अब वो माफ़ी मांगने पर आ गए हैं। लेकिन ये वक्त माफ़ी मांगने का नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान का अगर आप बदला ही दे रहे हैं तो आप समझ लें कि मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम हैं उनके कत्ल का भी बदला ले रहे हैं। क्यों कि ये अगर कच्चे के डाकू इसी तरह रहे तो फिर मामला दुरुस्त कभी भी नहीं होंगे। हाँ, शेर अफजल मरवत को मैं भूल गया था, शुरू मैंने वहीं से करनी थी क्योंकि मुझे कबूतर बार बार वी लॉक के दौरान इशारा कर था वो मेरी बात करें। तो भाई आपकी आज कबूतर साहब आपकी जो आज की जो भी मेरी तरफ से ट्रीट बनती है वो आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत का पीटीआई में कोई फ्यूचर नहीं, और ये मेरे कबूतर जब खबर दी थी तो उस वक्त तक उनको निकाल चुके हैं तमाम पार्टियों से, कोर कमेटी से, हर जगह से शुक्र नोटिस भी है और अब उनका मुस्तकबिल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब तो वो यहाँ तक आ गए हैं कि मैंने पीटीआई के मुर्दा घोड़े में जान डाली थी। वो अपना मरवत साहब जो है ना, बाज़ अभी भी नहीं आए, अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि जो फैसले शुकाज नोटिस की आड़ में वापस हो सकते हैं वो भी ना हो और वो ख़ुद ही इसे छोड़ के चले जाएँ। तो सियासी वर्कर की ज़िंदगी जो है वो नशेब व फराज से भरी पड़ी होती है, ये तारीख़ गवाह है। लेकिन उसमें दायरा जो है वो एक दायरा होता है, एक तमीज़ और तमद्दन का दायरा होता है, कोई अल्फाज के चुनाव का दायरा होता है, कोई बॉडी लैंग्वेज। और यही मैं अभी आपको बता दूँ, अली अमीन गंडापुर जो जिस तरह के जो शीले बन रहे हैं इनका फ्यूचर मुझे शेर अफजल मरवत से मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। ये भी अब उनके हाथ में है कि वो चाहें तो अपने मामला दुरुस्त कर सकते हैं। आज कबूतर ने बताया कि जो टैक्स के जो नॉन दादगान जो टैक्स जमा नहीं कराते उनकी सिम वाला मामला तो नहीं जब हल हुआ तो उनके हवाले से अब ये किया जा रहा है कि उनको जो फ़ोन इस्तेमाल करेंगे उसमें से जो टैक्स कटेगा उसकी शरह में इजाफा कर दिया गया, मतलब रास्ता उन्होंने निकाल लिया है। MKM ने कहा है कि जी हमारी नून लीग से कोई डील नहीं है। मेरे कबूतर ने बताया कि कामरान टेस्टोरी नहीं तब्दील हो रहे। नून लीग अगरचे ये चाहती है कि वहाँ पर नून लीग का सिंध में गवर्नर आ जाए, लेकिन अब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साफ़ तौर पर कह दिया है कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर चलते हैं और कारकर्दगी कामरान टेस्टोरी की सबसे अच्छी है, लिहाजा हम उन्हें तब्दील नहीं करेंगे। वो अड़ गए हैं, नून लीग रुक गई है, अब गवर्नर सिंध का काम जो है वो चल पड़ा है, वो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अच्छी खबर जो मुझे बड़ा अच्छा लगा सोलर सिस्टम में, लेकिन साथ साथ इसको बड़ी गहराई में देखना होगा। सोलर सिस्टम की सिर्फ प्लेट्स में 37% तक कमी हो चुकी है, लेकिन जो उसके दीगर आलात हैं जिनमें बैटरी है, वो जो इनका जो सिस्टम बनता है, जो भी वो आलात जो भी मेन कह लें, मैं नाम उनके भूल रहा हूँ, वो उनकी कीमतों में कमी नहीं हुई है। सोलर सिस्टम की प्लेट्स की में कीमतें कमी हुई हैं, लेकिन ज़रूरत समझ गया है कि तमाम आलात समेत तो टोटल पैकेज में, कभी ये पैकेज जो 5 kV का था 2.5 लाख में स्टार्ड मिलता था और तकरीबन 4,80,000 के राउंड अबाउट 10 kV था, जो अब 10-12 लाख तक पहुँच चुका है। इसकी कीमतें भी कम करनी होंगी ताकि आम सारिफ जो भी है सोलर सिस्टम से फ़ायदा उठाए और जो बिजली के भारी भरकम जो भी बिल आते हैं उनसे भी जान छुड़ाए। और उसका वायदा ये है कि हुकूमत इस जानिब फौरी तवज्जो दे, सोलर सिस्टम को पूरे मुकम्मल आलात समेत उसमें कमी लाए ताकि आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस्लामाबाद में आज बड़ा गड़बड़ रही। जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम के तलबा और तालिबात ने गज़ा मार्च जो है वो किया। गज़ा मार्च करना उनका हक़ था, लेकिन हुकूमत ने उन्हें
پولیس کے ذریعے ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا، اور اس حوالے سے تصادم بھی ہوا آپس میں، گرفتاریاں بھی ہیں، سینیٹر مشتاق بھی تھے سابق سینیٹر، اور بہت سارے بڑے لیڈرز بھی تھے۔ غزہ مارچ میں آپ کو حکومتی جو مداخلت ہے وہ قانون نافذ تک اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر وہاں پہ یادداشت جمع کرانے جائیں تو ٹھیک ہے، یادداشت کے لیے ایک وفد ہوتا ہے جو 3 بندے، 5 بندے، 7 بندے، 10 بندے تک بھی مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے جتھے کو وہاں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر ہمارے جو بھی حالات اور معاملات ہیں جو امریکہ کے ساتھ، اس میں خاصا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو 100 غزہ مارچ کے لیے اگر وفد تشکیل دے دیا جاتا تو اتنا بڑا ہنگامہ جو آج ہوا ہے، اسلام آباد کی ساری پولیس جو ہے وہ مظاہرین کو منتشر کر رہے ہیں، انہیں روکنے میں لگی رہی، اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ جرائم پیشہ چوروں ڈکیتوں کے رحم و کرم پر رہا۔ آج میں ایک بہت ساری اور خبریں، میں بعض کا چیزیں نہیں خود ہی شامل کرتا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ سینٹرل جیل، میرے کبوتر نے جب یہ خبر میرا کبوتر لے کر آیا تو پہلے میں اس کو نہیں شامل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر جب میرے کبوتر کا اصرار تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو ہم اس طرح شمار کر لیتے ہیں کہ جیل اصلاحات جو کمیٹیاں ہیں وہ یا تو غیر فعال ہیں، اگر فعال ہیں تو ان کا دائرہ اختیار محدود ہے، اگر دائرہ اختیار محدود نہیں تو ان کا ماننے والا، ان کی سفارشات ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سینٹرل جیل پشاور کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر گنجائش 250 قیدیوں کی ہے، اور 3400 قیدی وہاں پر قید ہیں اس وقت، اور ان میں سے گزشتہ دنوں جب میرے کبوتر نے بتایا کہ ٹیسٹ کیے گئے مختلف امراض کے، تو ایڈز کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو حیران کن طور پر وہاں پر 21 افراد میں ایڈز پایا گیا۔ سینٹرل جیل پشاور میں 21 افراد میں ایڈز پایا گیا، اور اگر وہ جیل کے اندر رہتے ہیں تو دیگر جیل کے جو قیدی ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اگر باہر رہتے ہیں تو عوام کو خطرہ ہے، اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی اب بتانا ہوگا اور علاج کرنا بھی ہوگا۔ اب صورت حال آپ کے سامنے ہے، میرے پاس خبر تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں یہ کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار شدت سے رہے گا۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔